सो गाइज वेलकम बैक टू माई क्लास। और आज का हमारा है डे 3 और आज कुछ इस तरह की वाक्य हम बनाने वाले हैं इंग्लिश में जो कि हम डेली के बोलचाल में बोलते हैं, जो हम नॉर्मली बोलते हैं। तो ऐसे वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कौन से वाक्य है जिसकी इंग्लिश आज हम बनाने वाले हैं फॉर्मूले से। तो मेरे पास कार था, उसके पास किताबें थी, हमारे पास साइकिल था, तुम्हारे पास मोबाइल था। सो गाइज यहाँ कॉमन क्या समझ में आ रहा है, यहाँ कॉमन ये समझ में आ रहा है कि कोई एक कर्ता है जिसके पास में कोई चीजें थी। एक कर्ता है, कोई एक इंसान है, उसके पास में कुछ चीजें थी लेकिन अभी नहीं है। वो चीजें पास्ट में थी लेकिन अभी प्रेजेंट में बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाना है और बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे, तो ये आज हम सीख लेते हैं। क्योंकि ये कॉमन वाक्य है, कोई चीजें हमारे पास थी लेकिन अभी नहीं है। जैसे मेरे पास कार थी, मेरे पास घर था, मेरे पास गाड़ी था, मेरे पास बंगला था, उसके पास किताबें थी, उसके पास साइकिल था लेकिन अभी नहीं है। तो इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में आज बनाना सीख लेते हैं ताकि अगर हम अगली बार बोले तो ऐसे वाक्य को इंग्लिश में ही बोले। तो सबसे पहले तो हम ये समझना है कि ऐसे वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला कहता है, सबसे पहले है वो कहता है सब्जेक्ट। सबसे पहले है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सब्जेक्ट्स यानी होता है कर्ता, जैसे मैं, वे, तुम, हम, इस तरह के होते हैं सब्जेक्ट। तो सबसे पहले देख ले कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो सब्जेक्ट्स यानी होता है कर्ता। सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता। जैसे आई यानी होता है मैं, यू यानी होता है तुम, वी यानी होता है हम या हमारे, दे यानी होता है वे। ही यूज करते हैं हम पुरुष के लिए, तो ही यानी होता है वह। और शी यानी होता है वह, लेकिन ये होता है स्त्री के लिए यूज। ये है स्त्री के लिए और ये है पुरुष के लिए यूज में आता है। तो अब होता है डी, इट यानी होता है वह जो कि निर्जीव वस्तु के लिए यूज में हम लाते हैं। तो ये है मेन हमारे कर्ता। तो इसी पे हम वाक्य बनाना सीखेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ कुछ भी रह सकता है, सब्जेक्ट यहाँ कोई भी हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से। अब प्लस हैड यहाँ कॉमन रहेगा, हैड यहाँ पर कॉमन रहेगा। इसी का तो मतलब होता है कि पास था और अधिकार में था। कोई चीज अधिकार में थी लेकिन अभी नहीं है, जो पहले थी। तो हैड अपन कॉमन लिख देंगे क्योंकि ये हर सेंटेंस में कॉमन आएगा ही आएगा, क्योंकि इसी का मतलब तो होता है पास था। अब थिंग यानी कौन सी वस्तु थी, अब वो पास में कौन सी वस्तु थी वो थिंग्स में आ जाएगी और कोई भी हो सकती है सिचुएशन के हिसाब से। तो ये अब हमने फॉर्मूले को समझ लिया। अब हम फॉर्मूले के आधार पर वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। तो पहला वाक्य मैंने पकड़ा है कि मेरे पास कार था, मेरे पास कार था। तो मेरे के लिए मैं आई यूज करूंगा। तो आई, अब आई सब्जेक्ट के बाद हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि हैड लगाना है। तो आई हैड। अब हैड के बाद थिंग्स। अब थिंग्स यहाँ कौन सी है, तो ये कार है हमारी थिंग यानी वस्तु। तो आई हैड, अब एक ही वस्तु इसलिए आई हैड ए कार। तो मेरे पास एक कार था, तो ये हो जाएगा वाक्य आई हैड ए कार। अब मेरे पास एक पेन था तो आई हैड अ पेन। तो अगर मेरे पास एक से ज्यादा कारें थी तो मैं बोल सकता हूं कि आई हैड कार्स, यानी एक से ज्यादा कार है तो आई हैड कार्स। तो इस तरह से वाक्य को इंग्लिश में हम बनाकर बोल सकते हैं। अब दूसरा वाक्य, हमारे पास साइकिल था, हमारे पास साइकिल था लेकिन अभी नहीं है, वो था। तो वी, हमारे के लिए हम यूज करते हैं वी। अब पास में था के लिए हैड, पास में था के लिए हैड। अब साइकिल, कितनी साइकिल थी, एक ही। तो आई हैड ए साइकिल, आई हैड ए साइकिल यानी मेरे पास एक हमारे पास एक साइकिल था। तो गाइस इस तरह से वाक्य को बनाया जाता है और रोजाना के बोलचाल में बोला जाता है। ये कोई भी वाक्य हो सकती है, तो हमने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लिया है कि किस तरह से बनाते हैं। आप कोई भी सेंटेंस यानी इस तरह के कोई भी वाक्य को बना सकते हो। अब नेक्स्ट और देख लेते हैं। जैसे उसके पास किताबें थी, उसके पास किताबें थी यानी वे उनके पास। तो वो हो जाएगा उनके पास। तो दे, उनके के लिए हम यूज करते हैं दे। अब फॉर्मूला कहते हैं कि हमें हैड लगाना है क्योंकि पास थी के लिए हम हैड को लगाते हैं, हैड। अब किताबें, एक से ज्यादा किताबें तो वो हम हो जाएगा बुक्स। तो दे हैड बुक्स यानी उनके पास किताबें थी यानी एक से ज्यादा किताबें थी, दे हैड बुक्स। अब तुम्हारे पास मोबाइल था, तो तुम्हारे के लिए हम यूज करते हैं यू। अब था के लिए हैड, पास था के लिए हैड ए मोबाइल यानी एक सिंगल मोबाइल। सो गाइज इस तरह से वाक्य को इंग्लिश में बनाया जाता है और बोला जाता है। काफी आसान है, बहुत आसान है।
फॉर्मूले को याद में रखो और वाक्य बनाओ और बोलना शुरू कर दो, बस इतना ही है, इजी है। अब नेक्स्ट देख लेते कि उसके पास जूते थे। वो पुरुष है, एक लड़का है, उसके पास जूते थे लेकिन अभी नहीं है, तो हम लड़के के लिए यूज क्या करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ही का प्रयोग हम करते हैं, जो कि हमने पहले ही देखा है। तो ही का प्रयोग हम करते हैं लड़के के लिए। तो ही हैड, अब जूते थे, एक से ज्यादा जूते थे, तो ही हैड शूज, यानी एक से ज्यादा जूते थे, तो ही हैड शूज। सो गाइज इस तरह से वाक्य को बनाया जाता है और बोला जाता है। अब नेक्स्ट देख लें कि उसके पास घड़ी थी। अब वो एक स्त्री है, तो स्त्री के लिए यूज हम करते हैं शी का यूज करते हैं। शी हैड, अब क्या थी, घड़ी थी। अब घड़ियां नहीं थी, सिर्फ एक ही घड़ी थी, तो हम क्या बोलेंगे, शी हैड ए वॉच, यानी एक ही घड़ी थी, तो शी हैड ए वॉच। तो इस तरह से गाइज हम वाक्य को बना सकते हैं और बोल सकते हैं। काफी आसान है, बहुत आसान है। फॉर्मूले को देखो, वाक्य में बिठा लो और बोलना शुरू कर दो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अब मैं देता हूं 2 वाक्य। अब ये 2 वाक्यों की इंग्लिश क्या होगी इस फॉर्मूले के आधार पर मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया है। तो पहला वाक्य है कि मेरे पास घर था और उसके पास पानी बॉटल था। तो ये 2 वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो गाइज मिलता हूं और मैं ऐसे ही नए फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोजाना आसान तरीके से घर बैठे इंग्लिश सीखते रहे।